चलिए तो सोमवार की सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत। पिछले हफ्ते हमने कुछ सेंट्रल बैंक्स के एक्शन देखे थे जिसमें हमारे आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी करी थी, जिसमें ईसीबी ने फिलहाल के लिए पॉज लेकिन क्लियर कट जुलाई के लिए रेट हाइक्स की बात सामने रख दी थी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फेड की बारी। यूएस एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत कल से होने जा रही है, मंगलवार से, और वेडनेसडे हमारे समय अनुसार रात 11:30 बजे आउटकम सामने आता हुआ नजर आएगा। तो इस बीच हमने देखा किस तरह से वोलेटाइल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हो रहे हैं। हम सब जानते हैं फेड का वो अनाउंसमेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा, फेड की वो कमेंट्री, आगे की चाल कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और शायद उसी के चलते यूएस मार्केट्स और बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आए। खैर, आज सुबह सुबह सबसे इंपॉर्टेंट क्यों तो आपकी स्क्रीन पर एसजेएक्स निफ्टी दिखाई रहा है। एक मैसिव गैप डाउन के साथ इस हफ्ते की हम शुरुआत करेंगे। 300 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी एसजेएक्स निफ्टी में, 2% दबाव, और अब हम 16,000 के कहीं नीचे, शायद 15,900 के नीचे के स्तर वापस देखते हुए नजर आए शुरुआती ट्रेड्स में। एटलीस्ट इनिशियल इंडिकेशंस इस तरह के। क्यों? 2 रीजंस। पहले तो यूएस मार्केट्स फ्राइडे का आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे को तगड़ी पिटाई, दिन भर कमजोरी, फाइनली दिन के लोस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। क्रॉस बेंचमार्क जो पेन था वो आपकी स्क्रीन पर 0.25% से 3.5% तक का दबाव, और हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट या माइल्डली इन ग्रीन, माइल्डली इन रेड, इस तरह के डाउ या फिर यूएस फ्यूचर्स को। वो फ्लैट फ्यूचर्स डाइजेस्ट करने के बाद इस तरह का सेल ऑफ, और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स के भाव फिर दिखाई डॉक्टर साहब, और वो दिखा रहे हैं और कमजोरी। 1 से लेकर 2% यूएस के फ्यूचर्स इस समय और दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि फ्राइडे के पेन के ऊपर और तगड़े पेन की वहां पे तैयारी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई फ्राइडे को, अगर किसी को ये था कि इन्फ्लेशन काबू में आने वाला है, तो इन्फ्लेशन रिपोर्ट ने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। उस इन्फ्लेशन रिपोर्ट पे अभी चर्चा करने वाला हूं। एक बार तब और अब दिखा दीजिए तो आपको समझ में आएगा किस तरह की क्यूज आज हमें डाइजेस्ट करने हैं। 32,100, 32,200 पे छोड़ा हुआ डाउ, अरे इतनी जल्दी मत मोड़िए, पहले यूएस फ्यूचर्स लेकर आइए। 32,000 वाला डाउ, 32,200 वाला डाउ 31,000 के लेवल्स पर इस समय सुबह कामकाज करता हुआ। इस तरह की कमजोरी यूएस के फ्यूचर्स में आपको पहचानी है, और प्लेट फ्लिप कर दीजिए। और वो यूएस की इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद देखिए बॉन्ड यील्ड्स में उछाल। इनफैक्ट 2 साल की ट्रेजरी यील्ड्स भी 3% के ऊपर पहुंच गई, तो 10 साल की बेंचमार्क आपकी स्क्रीन पर है। डॉलर इंडेक्स देखिए वापस 104 के कन्विंसिंगली ऊपर, कहां छोड़ा था और कहां इस समय खड़ा हुआ है। कच्चा तेल नरम पड़ता हुआ, सोना उछलता हुआ, हर वेरिएबल आपकी स्क्रीन पर। क्या बढ़िया मूव्स हैं फ्राइडे को जो छोड़ा था और आज सुबह के बीच में। ये सारे क्यूज डाइजेस्ट करने में ग्लोबली मूड मॉल, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। अमित सेठ साहब से जानेंगे फिर इस हफ्ते तैयारी कैसे करनी है, कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच करा जाए, इन जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे प्लेस्ड हैं इस मार्केट्स में, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन आंकड़ा आ गया क्या? बहुत ज़्यादा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। 8.6 का निकल के आया है। उसी वजह से सारे बाकी जो नंबर्स हैं वो भी गड़बड़ा गया। आप बॉन्ड यील्ड देखिए 3.2 के आसपास, क्रूड ऑयल 120 पे अभी भी है, गोल्ड भी $1875 पे चल रहा है, डॉलर इंडेक्स भी। तो मतलब पूरा सेटअप जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और केवल कोर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सब में बहुत ज़्यादा है। गैसोलीन में देखिए आप 49% की ग्रोथ आई है। एनर्जी प्राइसेस 35% बढ़ गए हैं। और ये तो खैर हिस्ट्री है। जो लेटेस्ट डेटा इस वक्त चल रहा है यूएस में, $5 का 1 गैलन पेट्रोल। $5 का 1 गैलन, और महंगा होता है ये? हिस्ट्री में इतना महंगा कभी नहीं हुआ। 5 सुनने में अच्छा लगता है, हमारा तो 100 है। नीरज जी, बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन आंकड़ा आ गया क्या? बहुत ज़्यादा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। 8.6 का निकल के आया है। उसी वजह से सारे बाकी जो नंबर्स हैं वो भी गड़बड़ा गया। आप बॉन्ड यील्ड देखिए 3.2 के आसपास, क्रूड ऑयल 120 पे अभी भी है, गोल्ड भी $1875 पे चल रहा है, डॉलर इंडेक्स भी। तो मतलब पूरा सेटअप जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और केवल कोर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सब में बहुत ज़्यादा है। गैसोलीन में देखिए आप 49% की ग्रोथ आई है। एनर्जी प्राइसेस 35% बढ़ गए हैं। और ये तो खैर हिस्ट्री है। जो लेटेस्ट डेटा इस वक्त चल रहा है यूएस में, $5 का 1 गैलन पेट्रोल। $5 का 1 गैलन, और महंगा होता है ये? हिस्ट्री में इतना महंगा कभी नहीं हुआ। 5 सुनने में अच्छा लगता है, हमारा तो 100 है। और साउथ कोरिया में भी लाइफ हाई पे पेट्रोल डीजल की कीमतें चल रही हैं। मतलब यहाँ से एक्चुअली महंगा यहाँ के बराबर हो गया विदाउट टैक्स। तो आप कहना चाहते हैं केंद्र सरकार गलत नहीं कर रही है जो कर रही है? केंद्र सरकार ने जो किया उसके बावजूद ये स्थिति है। तो नंबर्स बहुत ही खराब देखने को मिले हैं, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि फेड के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि थर्सडे को क्या डिसीजन लेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी इसी हफ्ते डिसीजन लेना है, तो कि तीसरी चौथी बार बढ़ाएंगे वो। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है कि मिनट्स आने? पॉलिसी। तो बहुत ही मतलब मुश्किल का समय है, और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन नंबर्स आने आज से शुरू होंगे, पूरे हफ्ते आएंगे। हमारी बारी आज है, तो ये तो यूएस की चर्चा हो गई। यूएस में ये हुआ आज शाम को 5:30 बजे हमारे सीपीआई रिटेल महंगाई के आंकड़े, जिसको रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी क्लोजली वॉच आउट करती है।
और इंपॉर्टेंट होंगे आज आने वाले इन्फ्लेशन के आंकड़े, क्योंकि सरकार ने जो टैक्सेस में वो कटौती, ड्यूटीज में कटौती करी थी, वो जो रेट हाइक आरबीआई की तरफ से हुए थे, वो जो पेट्रोल डीजल की कीमतें रिड्यूस करी थी, उसका किस हद तक असर इन्फ्लेशन को टेम करने में हुआ है, कुछ हद तक उसकी झलक आज मिलेगी। कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पेट्रोल डीजल के प्राइस कट सेकंड हाफ इफेक्टिव हुए हैं, तो पूरा मई का इंपैक्ट नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा किस हद तक टेम कर पाया वो इन्फ्लेशन हमारे यहां। तो यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़ों में तो यूएस ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, हमें आज शाम को इस इंपॉर्टेंट सीपीआई आंकड़े की भी तैयारी करनी है। तो ये है तस्वीर। अब धीरे धीरे वो डेट पास आ रही है फेड की मीट की, और उस डेट से पहले आंकड़े बुरी तरह से गड़बड़ाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इन्फ्लेशन का यूएस का, वही गड़बड़ा गया, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा यूएस में इन्फ्लेशन। इसीलिए अब वो फेड के अगले मूव से पहले की नर्वसनेस है जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ऐसे में अमित सेठ साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए आज इस हफ्ते। फिर कैसे पोजीशन है हम मार्केट्स में इस तरह के गैप डाउन के बाद? गैप डाउन तो दिखेगा 300 350 पॉइंट के आसपास का। मान लीजिए इसी तर्ज पे शुरुआत होती है, तो आप कैसे प्लेस्ड हो, आप क्या करोगे? इस गैप डाउन के बाद रिकवरी मोड पे जा रहा है बाजार या नहीं? डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। नीरज जी, आशीष जी, हमने देखा कि फ्राइडे के सत्र में ही निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें वीकनेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में नजर आ रही थी। लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया लगभग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। फ्राइडे के सत्र में हमने ये देखा कि 16,400 जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, निफ्टी ने वो पर्टिकुलर लेवल भी तोड़ दिया। तो जब ये 16,400 का लेवल टूटा था, तो कहीं ना कहीं एविडेंट था कि निफ्टी पोजिशनली वीक हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स हम देखें तो वीकली और डेली आरएसआई फ्राइडे के सत्र में 45 के नीचे चले गए थे, विच वाज इंप्लाइंग कि कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मोमेंटम है निफ्टी में। तो पोजिशनली देखा जाए तो 16,400 इज डेफिनेटली अ बिग रेजिस्टेंस, लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद जो इसका इमीडिएट सपोर्ट लगभग 16,000 के आसपास आता है, वो क्लियरली एविडेंट है कि आज सुबह ब्रेक हो जाएगा। निफ्टी का जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है, जो कि पिछली बार हमने कई बार टेस्ट किया, 15,740 670 से लेकर 15,740, दैट इज आवर सपोर्ट एरिया। तो ये तो बात रही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। सेल ऑन राइज की सलाह है आज के सत्र में। इतने बड़े गैप डाउन के बाद इमीडिएटली शॉर्ट तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रिकवरी आती है तो 16,000 16,050 क्रॉस करना मुश्किल है। शॉर्ट की पोजीशन कैसे बनानी है, कहां बनानी है, दैट विल बी सीन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कि कहां पे हमारा वीवैप लेवल और हमारा डेटा कैसे प्ले आउट कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सेल ऑन राइज की सलाह है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो। बैंक निफ्टी को अगर हम आशीष जी देखें, बैंक निफ्टी में सिमिलर पिक्चर है। 34,800 का हमारा एक ब्रेकआउट लेवल था, वो ब्रेकआउट लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रीच कर दिया, तो 34,800 रेजिस्टेंस बन जाता है। इसमें भी मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्राइडे को वीक हो चुके थे, देयर वाज गुड डाउनवर्ड मोमेंटम इन बैंक निफ्टी। इमीडिएट सपोर्ट 33,600 है, और उसके बाद हमारा सपोर्ट लगभग 33,000 आता है। तो ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली डाउन है, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड इतने बड़े गैप डाउन के बाद फेवरेबल नहीं है। सेल ऑन राइज की सलाह है, बट दैट कैन बी ओनली बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। सही बात है, इस तरह के गैप डाउन के बाद तो शायद बेचना नहीं बनता, लेकिन मन बिकवाली का है, टेक्सचर सेल ऑन राइज का है। इस तरह की गिरावट के बाद हो सकता है कुछ बाउंस बैक आए, लेकिन अनलाइकली कि 16,000 16,050 के लेवल्स ऑन द वे अब ब्रीच कर पाएगा ये मार्केट। तो अगर कोई बाउंस बैक आ रहा है इस तरह के गैप डाउन के बाद, तो दरअसल वो फिर से बिकवाली इनिशिएट करने के मौके होंगे। किन लेवल्स पर, कब, ये मार्केट खुलने दीजिए, उसके बाद स्क्रीन को वॉच आउट करते हुए वो ट्रेड इनिशिएट किए जाएंगे। अमित से मैं आगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे भी बातचीत कर लूंगा, लेकिन पहले हर्षिता के पास जा रहा हूं समझने के लिए आज के में इतना महंगा कभी नहीं हुआ। पांच सुनने में अच्छा लगता है, हमारा तो 100 है। और साउथ कोरिया में भी लाइफ हाई पे पेट्रोल डीजल की कीमतें चल रही हैं, मतलब यहाँ से एक्चुअली महंगा यहाँ के बराबर हो गया विदाउट टैक्स। तो आप कहना चाहते हैं केंद्र सरकार गलत नहीं कर रही है जो कर रही है? केंद्र सरकार ने जो किया उसके बावजूद ये स्थिति है, तो नंबर्स बहुत ही खराब देखने को मिले हैं, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि फेड के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि थर्सडे को क्या डिसीजन लेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी इसी हफ्ते डिसीजन लेना है, तो कि तीसरी चौथी बार बढ़ाएंगे वो। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है कि मिनट्स आने पॉलिसी है, तो बहुत ही मतलब मुश्किल का समय है, और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन नंबर्स आने आज से शुरू होंगे, पूरे हफ्ते आएंगे। हमारी बारी आज है, तो ये तो यूएस की चर्चा हो गई, यूएस में ये हुआ वो हुआ। आज शाम को 5:30 बजे हमारे सीपीआई रिटेल महंगाई के आंकड़े, जिसको रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी क्लोजली वॉच आउट करती है, और इंपॉर्टेंट होंगे आज आने वाले इन्फ्लेशन के आंकड़े, क्योंकि सरकार ने जो टैक्सेस में वो कटौती, ड्यूटीज में कटौती करी थी, वो जो रेट हाइक आरबीआई की तरफ से हुए थे, वो जो पेट्रोल डीजल की कीमतें रिड्यूस करी थी, उसका किस हद तक असर इन्फ्लेशन को टेम करने में हुआ है, कुछ हद तक उसकी झलक आज मिलेगी। कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पेट्रोल डीजल के प्राइस कट सेकंड हाफ इफेक्टिव हुए हैं, तो पूरा मई का इंपैक्ट नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा किस हद तक टेम कर पाया वो इन्फ्लेशन हमारे यहां। तो यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़ों में तो यूएस ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, हमें आज शाम को इस इंपॉर्टेंट सीपीआई आंकड़े की भी तैयारी करनी है। तो ये है तस्वीर। अब धीरे धीरे वो डेट पास आ रही है फेड की मीट की, और उस डेट से पहले आंकड़े बुरी तरह से गड़बड़ाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इन्फ्लेशन का यूएस का, वही गड़बड़ा गया, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा यूएस में इन्फ्लेशन। इसीलिए अब वो फेड के अगले मूव से पहले की नर्वसनेस है जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ऐसे में अमित सेठ साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए आज इस हफ्ते। फिर कैसे पोजीशन है हम मार्केट्स में इस तरह के गैप डाउन के बाद? गैप डाउन तो दिखेगा 300 350 पॉइंट के आसपास का। मान लीजिए इसी तर्ज पे शुरुआत होती है, तो आप कैसे प्लेस्ड हो, आप क्या करोगे? इस गैप डाउन के बाद रिकवरी मोड पे जा रहा है बाजार या नहीं? डेटा क्या कह रहा है?
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। नीरज जी हमने कहीं आशीष जी हमने देखा कि फ्राइडे के सत्र में ही निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें वीकनेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में नजर आ रही थी। लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया लगभग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। फ्राइडे के सत्र में हमने ये देखा कि 16,400 जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, निफ्टी ने वो पर्टिकुलर लेवल भी तोड़ दिया। तो जब ये 16,400 का लेवल टूटा था तो कहीं ना कहीं एविडेंट था कि निफ्टी पोजिशनली वीक हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स हम देखें तो वीकली और डेली आरएसआई फ्राइडे के सत्र में 45 के नीचे चले गए थे, विच वाज इंप्लाइंग कि कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मोमेंटम है निफ्टी में। तो पोजिशनली देखा जाए तो 16,400 इज डेफिनेटली अ बिग रेजिस्टेंस, लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद जो इसका इमीडिएट सपोर्ट लगभग 16,000 के आसपास आता है वो क्लियरली एविडेंट है कि आज सवेरे ब्रेक हो जाएगा। निफ्टी का जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है, जो कि पिछली बार हमने कई बार टेस्ट किया, 15,740 670 से लेकर 15,740, दैट इज आवर सपोर्ट एरिया। तो ये तो बात रही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। सेल ऑन राइज की सलाह है आज के सत्र में। इतने बड़े गैप डाउन के बाद इमीडिएटली शॉर्ट तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रिकवरी आती है तो 16,000 16,050 क्रॉस करना मुश्किल है। शॉर्ट की पोजीशन कैसे बनानी है, कहां बनानी है, दैट विल बी सीन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कि कहां पे हमारा वीवैप लेवल और हमारा डेटा कैसे प्ले आउट कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सेल ऑन राइज की सलाह है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो। बैंक निफ्टी को अगर हम आशीष जी देखें, बैंक निफ्टी में सिमिलर पिक्चर है। 34,800 का मेरा एक ब्रेकआउट लेवल था, वो ब्रेकआउट लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रीच कर दिया तो 34,800 रेजिस्टेंस बन जाता है। इसमें भी मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्राइडे को वीक हो चुके थे। देयर वाज गुड डाउनवर्ड मोमेंटम इन बैंक निफ्टी। इमीडिएट सपोर्ट 33,600 है और उसके बाद हमारा सपोर्ट लगभग 33,000 आता है। तो ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली डाउन है, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड इतने बड़े गैप डाउन के बाद फेवरेबल नहीं है। सेल ऑन राइज की सलाह है, बट दैट कैन बी ओनली बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। सही बात है, इस तरह के गैपडाउन के बाद तो शायद बेचना नहीं बनता, लेकिन मन बिकवाली का है, टेक्सचर सेल ऑन राइज का है। इस तरह की गिरावट के बाद हो सकता है कुछ बाउंस बैक आए, लेकिन अनलाइकली कि 16,000 16,050 के लेवल्स ऑन द वे अब ब्रीच कर पाएगा ये मार्केट। तो अगर कोई बाउंस बैक आ रहा है इस तरह के गैपडाउन के बाद, तो दरअसल वो फिर से बिकवाली इनिशिएट करने के मौके होंगे। किन लेवल्स पर कब, ये मार्केट खुलने दीजिए, उसके बाद स्क्रीन को वॉच आउट करते हुए वो ट्रेड इनिशिएट किए जाएंगे। अमित से मैं आगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में भी बातचीत कर लूंगा, लेकिन पहले हर्षदा के पास जा रहा हूं समझने के लिए आज के